मृत्यु की ओर बढ़ने लगेंगे। और शास्त्र ने कहा कि व्यक्ति को चाहिए कि मृत्यु और माम अमृतम गमय, मैं मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाऊं। और इसके लिए आधारभूत तथ्य यही है कि हम गुरु की महत्ता को समझें, पहली बात। दूसरी बात, गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा नहीं है तो प्राप्त हो नहीं सकता, कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तीसरी बात, समर्पण, मैं अपना हाथ आपके हाथ में सौंप दिया। यदि आपने देखा होगा कि कन्यादान करते हैं तो लड़की का हाथ सौंपते समय मंत्र में लिखा हुआ है कि इस लड़की को मैं आपको समर्पित करता हूं, अब इसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, इसका खुद का भी अब इसके ऊपर अधिकार नहीं। आप जाने आपका काम, पति को सौंप देते। लड़की खुद अपने चितिंजो मनसा कठिन था देवा यह मैं अपना हाथ आपको हाथ में सौंप दी, अब मैं निश्चिंत हूं, आप जो आज्ञा देंगे मैं कर दूंगा। मदी चित्ता मुक्तम चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालन, हमेशा मैं आपके आगे का पालन करती रहूंगा। आप जो काम सौंपेंगे तो मैं तो अपने आप को समर्पित कर दिया, और आपको भी फिर उसके बाद में अपने आप को सौंप भी देना पड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हें वापस उस पत्थर से पार्श बनाने में समय लगेगा। तो उसके लिए जो भी काम सौंपे वह फिर आपको करना ही पड़ेगा। ये कार्य, ये सेवा ही अपने आप में गुरु को अंदर दान करने की क्रिया है। ऐसा तो नहीं उसको पकड़ा कुत्ते के अंदर डाल दिया ले, ऐसे तो हो नहीं सकता। ऐसा थोड़ी गुरु तुम तो कमजोर है नहीं, तुम पकड़ोगे तो वो तुम्हारा गला पकड़ ले। वह तो आपने समर्पण होना ही पड़ेगा, और समर्पण होने के बाद में जो सेवा भाव होगा आपका, जब राम की सेवा भावना हुई तो विश्वामित्र ने उसको सिखाया अग्निबाण कैसे चलाते हैं, उसका आने वाले शत्रुओं का संहार करने के लिए कौन सा तीर कैसे चलाया जाता है। जब उसने समर्पण किया तो सिखाया। तो गद्दी पर बैठा रहता, वो ट्यूशन भी कर सकता था, कभी तो मैं ट्यूशन के पैसे दूंगा, तुम आ जाओ मुझे सिखाया करो, मैं राजा का बेटा हूं, वो नहीं सीख सकता। आप मेरे घर पे आए तो मैं सिखा सकता हूँ, आपको तो अच्छी बात है, 501 रुपए अब मेरे आके ये गुरु अध्ययन दीक्षा दिलवा दी, तो 5 लाख लोगे तभी मैं तुम्हारा करनी आऊंगा। ये संभव नहीं है, क्योंकि आप शिष्य भाव बनेंगे तब कुछ हो पाएगा, और वह शिष्य भाव सेवा के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। और सेवा गुरु सौंपते नहीं है, सेवा को छीनना पड़ता है, लेना पड़ता है, करना पड़ता है कि मुझे जो भी काम मिल जाए मुझे करना है, और धीरे धीरे जो करते रहेंगे गुरु अध्ययन में उतरते रहेंगे। क्रिया मैंने प्रारंभ कर दी है, लाइट मैंने आपके हाथ में सौंप दूंगा, तो लाइट को प्रकाशवान बनाना तो आपका काम, एक्टिव तो आपको होना ही पड़ेगा। और जितने एक्टिव होते रहेंगे, और उसके लिए आपको मैं मांग ही नहीं रहा हूं आपसे पैसे, धन मांग नहीं रहा हूं, कपड़े आपसे मांग नहीं रहा हूं। सेवा का मतलब तो पानी पिलाना भी सेवा है, पांव दबाना भी सेवा है, इनके आगे का पालन करना भी सेवा है। मैं कहता हूं ऊपर से कूद जाओ तो ठीक है, आप कूद जाए। मैं कहूंगा कि तुम 2 मिनट नहीं आओगे, 2 मिनट नहीं आओगे, तुम ये मंत्र जाप करो, ये मंत्र जाप करो। गुरु में भी चेतना होगी कि ऊपर से गिरा देगा मर जाएगा, आखिर वो बुद्धिमान तो हो गई, गुरु है और कोई मूर्ख है नहीं। इसलिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित होने की क्रिया शिष्यत्व है, और शिष्य को जाज्वल्यमान बनाना गुरु का कार्य है। इसके बीच में जो चीज है वह सेवा है, समर्पण है, श्रद्धा है, और ये भाव लाने पड़ेंगे। अभी क्रोध है, विकार है, तनाव है, डाउट है, संदेह है, भ्रम है, कई बीच में बाधक हैं, उनको तो हटाना ही पड़ेगा। इनको हटा करके इन तीनों गुणों को लाना पड़ेगा, और इन तीनों गुणों को कहीं से बाजार से मिलेंगी नहीं, रानी बाजार में या मोती बाग में वहां कहीं मिलेंगी नहीं, ये चीजें दुकान पर नहीं मिलती। ये तो अंदर से एक चिंतन है, भाव है। आए और गुरु जी मुझे कुछ काम सौंपिए, मैं आया हूं, मैं लेके आ गया है, मैं क्या कर सकता हूं, जो मेरे लायक है वो काम मुझे सौंपिए। आपके लायक जो काम होगा, झाड़ू निकालने काम होगा, झाड़ू निकालने काम सौंप देंगे, और कोई दूसरा काम होगा, दूसरा काम, जो मुझे जरूरी समझूंगा वो देखूंगा। रोटी बनाने काम, तो रोटी बनाने का काम आपको सौंप देंगे, पर वो मुझे सोचना है कि इसको अपना घर बार देखना, या रोटी बनाऊंगा तो घर कौन संभालेगा, ये मुझे भी सोचना पड़ेगा। मैं एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया स्थिति समझा रहा हूं कि गुरु हृदय में कैसे धारण हो सकते हैं, और उसका प्रारंभ ये क्रिया के माध्यम से है, जो मैं आज प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं। यह प्रयोग इसलिए है कि मैंने आपके हृदय के द्वार को खोल दिया है। अभी तो हृदय का द्वार बंद है, अभी तो हृदय बिल्कुल अपने आप में मुरझाया हुआ है, उसकी पंखुड़ी अपने आप बंद है, अभी उसमें से कोई सुगंध नहीं है, अभी उसमें कोई चेतना भी नहीं है, अभी उसमें कोई प्राण तत्व जैसी चीज है ही नहीं, अभी उसमें कोई ऐसी विस्फुरण नहीं है जिसके माध्यम से आप एहसास कर सकें कि ये रास्ता, ये अंधकार कैसे हटेगा। और जब तक खुलेगा नहीं तब तक गुरु स्थापन हो नहीं सकती। ये उसका उस हृदय कमल को खोलने की पहली सीढ़ी है, पहली क्रिया है, और उसको 16 पंखुड़ियां अपने आप में खोलती रहेंगी और गुरु स्थापन होते रहेंगे।
और जब गुरु स्थापन हो जाएंगे तो अपने आप में राम बन जाएंगे, कृष्ण बन जाएंगे, बुद्ध बन जाएंगे, महावीर बन जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु बन जाएंगे, ईसा मसीह बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे, बनेंगे ही, बनेंगे अपने आप में अद्वितीय। चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप अद्वितीय बने। तो ये जरूरी नहीं है कि आप मतलब सेवा भाव ही रखें। मैं तब एहसास कर सकूंगा, गुरुत्व तब तो मेरा सही होगा कि आपको मैं आज दीक्षा दिए, साल भर बाद देखूंगा आप इतनी ऊंचाई पर हैं, आर्थिक दृष्टि से बहुत ऊंचाई पर हैं, सामाजिक सम्मान की दृष्टि से बहुत ऊंचाई पर हैं, चेहरे पर तेजस्विता है, ओज है, प्रभाव है। साल भर और 6 महीने में इतना डिफरेंस आया है, वो डिफरेंस में महसूस करूंगा तो एहसास करूंगा कि मैं सही ढंग से प्रयोग करवाया। आपको एहसास होगा कि वास्तव में पहले से मुझे दृढ़ता, हिम्मत, साहस, क्षमता, पौरुष, पुरुषार्थ, चेतना, जागृति आई है और पहले से मार्ग कम हुए, पहले समस्याएं कम हुई हैं, अंधेरा छंटने लगा है। ये स्थिति अपने आप एहसास करोगे, आप ही इम्तिहान दोगे, आप ही नंबर दोगे। कॉपी आपके हाथ में, पेन भी आपके हाथ में, एग्जामिनर भी आप, तीनों आप आज मुझे रिजल्ट बता दोगे गुरु जी ये। और इस प्रकार की क्रिया से मैं भी गुजरा हूं, तो मैं गुजरा हूं और उसमें सफलता मिली है, तो मैं इस रास्ते पर आपका हाथ पकड़ के तो चला रहा हूं। इसलिए चला रहा हूं क्योंकि मैंने उसको अनुभव किया है। मेरी वाणी में दृढ़ता है, हिम्मत है, क्षमता है। चुनौतियां, परेशानियां तो आपके परिवार में तो 8 लोग होंगे साथ, मेरे परिवार में तो 25 लाख लोग हैं और 25 लाख समस्याएं। हर व्यक्ति टेलीफोन करेगा तो समस्या के साथ ही करेगा। अब 25 लाख लोगों की समस्या मिटाने के लिए बहुत करेज, हिम्मत और बहुत पैसेंस चाहिए। तुम 8 लोगों में चिल्ला जाते हो कि भाई क्या घर है, साला बूचड़ खाना है, क्या है। और यहाँ 25 लाख लोगों को निपटाना तुम खुद सोच सकते हो उसमें कितना पैसेंस होगा। ये पैसेंस इसलिए है कि अंदर कोई रोशनी है, प्रकाश है, अपना मार्ग दिखाती रहती। आप भी उसी रास्ते पर गतिशील हो सके, उतनी तेजस्वी बन सके। मैं आपको साधु नहीं बना रहा हूं, मैं आपको सन्यासी भी नहीं बना रहा हूं, मैं आपको योगी नहीं बना रहा हूं, मैं आपको मंत्र जाप भी नहीं करवा रहा हूं। मैं आपको बना रहा हूं अद्वितीय। आपके मुकाबले में दूसरा बन ही नहीं सके समाज में, आपके परिवार में। आपके मुकाबले आपके जैसा दूसरा बन जाती तो बात ही क्या हो गई। और उसके लिए फिर पहली और अंतिम दोनों सीढ़ी, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, शून्य, ये पृथ्वी पूरी गोल है, ब्रह्मांड पूरा गोल है, ये प्राण तत्व पूरे गोल है, हवा अपने आप में गोल है, गोल है वह पूर्ण है। उस पूर्ण में, उस शून्य में, उस जीरो में आप 2 जीरो और मिला दें तो जीरो रहेगा, 2-3 जीरो निकाल दें तो जीरो ही रहेगा। उस शून्य में से 50 शून्य निकाल दें तो जीरो रहेगा, 50 शून्य और भर दें तब शून्य रहेगा। इसलिए शून्य को पूर्ण कहा गया। और पूर्ण आप तब बन सकते हैं जब आप निश्चिंत हो जाएंगे, तब पूर्ण बनेंगे। तभी तो यजुर्वेद में अंतिम कहा कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण से ही पूर्ण बनता है, उसमें और पूर्णता मिलता रही तभी पूर्ण बनेगा। घड़ा पूरा भरा हुआ है, छलकेगा ही नहीं, आधा घड़ा छलकता रहेगा, वो छवि बोलेगा, हल्का बोलेगा। तो घड़ा भरा हुआ है तो ठीक है, दुनिया चल रही है, मैं अपने आप में निश्चिंत हूं, मेरे सामने समस्या आ नहीं सकती और मैं जो बोलूंगा वो होगा ही होगा, गारंटी के साथ में होगा। इतना विश्वास में कॉन्फिडेंस आपने आएगा ही आएगा, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण तत्व प्रयोग है, अपने आप में गुरु आदेश धारण प्रयोग है। ये छोटा प्रयोग नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं मंत्र जाप करूं और आपने बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वह तो बाहर ही क्रिया हुई मंत्र जाप। आपको तो अंदर स्थापन होना है और सेवा अंदर से बाहर निकलेगी, समर्पण अंदर से बाहर निकलेगा, विश्वास अंदर से बाहर निकलेगी, श्रद्धा अंदर से बाहर निकलेगी। बाहर वाले तो आपको भरमाएंगे, भड़काएंगे, तो कहेंगे क्या कर रहा है। लोग गुमराह करने के लिए ही लोग पैदा हुए हैं आसपास। इसलिए कबीरदास ने जब साफ साफ बोलकर निंदक नियरे राखिए, जो निंदा करने वाले हैं उनको नजदीक राखिए। अंग्रेजी उनको भी आती थी, निंदक नियर में नजदीक। तो कोई मुझे नहीं, कबीर को पूरी अंग्रेजी आती थी, साफ नियर बोला है उसने। तो निंदक नियरे राखिए, उसने कहा जो निंदा करने वाले उनको और नजदीक रहो। मित्र तो कुछ बाद में मिल जाएंगे, कोई बाद में कहां जाएंगे। और नजदीक भी मतलब अपने आंगन में एक झोंपड़ी बना उसमें रखिए आराम से। निंदा करने वाले बिन पान नहीं साबुन मान निर्मल करे इस बात, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति है जो निंदा करने पर भी आपने कोई भाव चिंता होती नहीं। कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने दीजिए, घर के आंगन में भौंकने दीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे बाहर आपको भड़काएंगे, कहेंगे तुम कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, ये यही कहेंगे। क्योंकि मेरे घर में एक ड्राइंग रूम है, ऊपर एक मंदिर और 12 बाथरूम, लेटरिन 12, मंदिर तो एक, लेटरिन 12। इस समाज में भी लेटरिन 12 है।
मंदिर तो एक ही, तो हम किन किन बाथरूमों को धोते रहोगे तुम? होने दीजिए, बाथरूम का काम बाथरूम ही होगा। वहां पूजा मंदिर में मूर्ति स्थापन नहीं हो सकेगी। वो चिल्लाएं, चीखे, गालियां बोले, आपको उल्टा भड़काए तो उनको तो नजदीक गले मिल, अच्छा लगा तुम बोला, बहुत गले मिल मेरे आंगन में आप खाना, कभी ने पहले कह चुके, उसको अंदर लाइए, घर में बुझाइए, आंगन में धूप नहीं लगे बेचारे को तो झोंपड़ी छिपा के रखाइए। इसलिए वहां ऐसा ही है, वो अपने जैसा आपको बनाने की और क्रिया करेगा ही। अब उसमें से जब निकलोगे, उसमें से बाहर निकलोगे, तब आप में एक पेशेंस आएगा, एक धैर्य आएगा, एक क्षमा आएगी, एक अटैचमेंट आएगा, प्राणों से प्राण जुड़ने की क्रिया होगी, आपके मेरे प्राण मिलेंगे। उसके बाद दूसरों की आलोचना का कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो आप तो पहले से ठीक है, तो बाथरूम है, दो दिन पहले बता दिए बाथरूम तो 12 है, मंदिर एक ड्राइंग रूम बस खत्म, बाकी सारे बाथरूम। तो जहां भी जाओगे ऐसे मिलेंगे और मिलने ही चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अभी 100 लोग मिलते थे ऐसे, अब आपको 500 मिले। मैं पहला आशीर्वाद तो ये दे रहा हूं। और उसके बाद उनके बीच में चीर करके निकले और मंदिर तक पहुंच जाए, और उसके बाद भी आपके ऊपर कोई विकार नहीं पैदा हो, मन में तनाव नहीं हो। ठीक है, ये गाले कुत्ता भौंकेगा तो तुम शहद खिला के देखो तो भौंकेगा, फिर गुड़ खिलाओ तो भौंकेगा, डंडा मार दो तो भौंकेगा। तो उसको डंडा मारने की जरूरत है कि तू अपने खाल में रहे, तू ठीक है बोल रहा है मुझे मालूम है, तो अपनी खाल देख, मैं जो कुछ कर रहा हूं मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं। वो चाहे पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, माँ बाप भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं। ये सभी क्या है, आप जजमेंट करें, ड्राइंग रूम है कि मंदिर है, बाथरूम। सहायता की क्या जरूरत है? अगर करें तो गला पकड़ के एक बार सीधा बीच करके बताइए कि आईना थोड़ा ध्यान रखना, बात करते हैं, ऐसा बाथरूम नहीं है, समझ रहे हो? तो दूसरी बात तुम्हारे पास आएगा ही नहीं, आएगा तो थोड़ा डरा हुआ है, सहमा हुआ आएगा। हम चाहते भी यही कि सहमा हुई आए, तो मैंने आंखों से आंखें मिला नहीं सकी। जैसे मैं तुमने कहा कि मेरी आंख से आंख मिला सके, जिसमें कोई खड़ा हो जाएगा उसमें सीधी इस नाखून से आंखें चीर दूंगे, फिर बाद में देखा जाएगा, जो गुजर देख लेंगे। एक हिम्मत साहस की बात कह रहा हूं, कायर नहीं बना रहा हूं कि आप निंदा सुने शांत रहें। गुरु निंदा देव निंदा सुन ली, वो तो बिल्कुल सारे किए गए पुण्य ही क्षीण हो जाएंगे एक क्षण में। पलट करके जवाब दीजिए, गाली में दीजिए। उसने कहा कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो तुम चलते रहो, जो मैं कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं, मुझसे छीना नहीं रहा, कुछ मुझको लिया नहीं है, मैं उनको पहचानता हूं। कई जन्मों के संबंध होंगे, संस्कार होंगे, प्राण से आप में नहीं होंगे, आप में नहीं होंगे। आप तालाब का पानी पिएंगे, मैं मानसरोवर का पानी पी रहा हूं, बस उसमें क्या फर्क है? गंगा का पानी पी रहा हूं, तुम तालाब का पानी पीते रहो, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, क्योंकि वो तालाब तो सूख जाएगा, मानसरोवर सूखेगा नहीं। ये सारी बात कहने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि आप कौन हैं और किस प्रकार से इस शरीर, मलयुक्त शरीर को अपने आप में जाज्वल्यमान बनाना है, तेजस्विता युक्त बनाना है, और बने, और जल्दी से जल्दी बने। इसके लिए आपके मेरे प्राणों का अपने आप में विसर्जन होगा। या तो मैं तुम्हारे शरीर में समा जाऊंगा, अरे मैं दान हो जाऊंगा, या आप मेरे, जब मैं हो जाऊंगा तो आप मेरे। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। उसने कभी देखा है कि एक तालाब घड़ा भरा हुआ है और उस तालाब के अंदर थोड़ा उसको डाल दीजिए। अब घड़े का पानी अलग है, उस तालाब का पानी अलग है, दोनों पानी अलग अलग है तो एक ही चीज। उस घड़े में भी जल है, वो तालाब में भी जल है। अब दोनों पानी अलग अलग है, पर घड़े का पानी तो सड़ जाएगा। आप मटकी को मत धोइए, 5 दिन बाद उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, 10 दिन बाद तो आप पानी पीने लायक रहेगा ही नहीं। अब उसको शुद्ध कैसे बनाए? फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत्व कहा गया में ज्ञानी नहीं है। मूल बात ये कही है कि उस घड़े को फोड़ दीजिए, तो वो पानी उस पानी मिल जाएगा, अपने आप में शुद्ध बन जाएगा, चैतन्य बन जाएगा। इसलिए या तो आप मुझमें समा जाएं या मैं आप में समा जाऊं, और समाई होंगे आप, मैं आप में समाऊंगा तो आप जरूर मुझमें हृदय में स्थापन होंगे ही होंगे। उन दोनों के बीच में फिर गैप रह ही नहीं सकता, फिर डिफरेंस नहीं रह सकता। इसलिए अपने प्राणों से जोड़ने की क्रिया है। मैं आपके प्राणों में पूर्ण रूप से जुड़ूं, आपके प्राण पूर्ण रूप से मेरे पास हों, आपका हृदय, आपकी चेतना, और वह उन दोनों के बीच में रास्ता सेवा भाव करा। और सेवा भाव की जरूरत ये नहीं मेरा पांव दबाएं या कोई कार्य करें। एक मन में एक भावना है कि मुझे काम सौंपे और मैं कार्य करूं। गुरु सौंपेगा ही नहीं, उस सेवा को छीननी पड़ेगी आपको। आप में जो एबिलिटी है वो उनके सामने व्यक्त करने की, गुरु जी मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कार्य करना चाहता हूं। वो कहेगा ठीक है, तेरी इच्छा है, करना कर, मत करना और मत कर, कोई बात नहीं। वो
कहा नहीं और गुरु लालची बना नहीं। गुरु लालची तजो चेला अलसेटा, और चेला अगर सेवा नहीं करता है तो ऐसे चेले को भी छोड़ देना चाहिए। पिता विधर्मी तजो नालायक बेटा। नालायक बेटा वो क्या कहेंगे, बदनामी करेगा। और पिता अधर्मी है, जो धर्म को समझता नहीं, प्राण को समझता नहीं, उसको भी छोड़ देना चाहिए। साफ है तो साफ साफ। इसलिए मैं आज का प्रयोग अपने आप में एक जाज्वल्यमान प्रयोग है, एक अद्भुत प्रयोग है, एक चैतन्यमान प्रयोग है। और मैं उस विश्वामित्र के श्लोक से वापस अपने प्रवचन को समापन कर रहा हूं कि विश्वामित्र ने कहा कि जीवन का मूल सार तत्व केवल यही है कि इस हृदय में पूर्ण रूप से गुरु और केवल गुरु, एकमात्र गुरु, कोई देवता की जरूरत नहीं, क्योंकि वह स्वयं देव स्वरूप ही है, क्योंकि समस्त देवताओं का पुंजीभूत स्वरूप है। इसलिए मैं उसको हृदय में स्थापन कर लूं, और जब स्थापन कर लूंगा तो शरीर मलिप्त नहीं रहेगा, जाज्वल्यमान बन जाएगा, तेजस्विता बन जाएगा। उसी प्रयोग को, उस विश्वामित्र प्रयोग को ही, जिसके माध्यम से वह आज उतने हजार वर्षों के बाद भी आज प्रकाशवान है, पुंजीभूत स्वरूप है, और श्रद्धा के साथ उसका नाम हमने देवता लेते हैं कि ऐसा ऋषि पैदा हुआ ही नहीं, ऐसा तेजस्वी एकदम से बोलने वाला व्यक्तित्व नहीं पैदा हुआ। उसी प्रयोग को मैं आपको संपन्न करवा रहा हूं, और मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं कि वास्तव में आप एक अद्भुत तेजस्विता युक्त और चैतन्य बने, प्राणवान बने, और अपने समाज में और कुल में और परिवार में और आसपास के लोगों में और देश में और संसार में एक बहुत ऊंचाई पर उठे, और निश्चित रूप से उठेंगे ही, ऐसा मेरा आपको आशीर्वाद है। ऐसी कल्याण कामना करता हूं। अब आप अपना पैकेट खोल दें, मैं इस प्रयोग को संपूर्ण करूं। हाथ जोड़ दीजिए, पैकेट खोल दें, प्लास्टिक हटा दें और हाथ जोड़ दें। इस पैकेट में आपके एक यंत्र है, एक माला है, एक रुद्राक्ष है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।